विजय के साथ गई थी तुम, और वही सब कुछ हुआ, और आज तुम 2 महीने की प्रेग्नेंट हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। ये बच्चा विजय का है या नहीं है? बता मुझे। तुम एक काम करो, अपना बच्चे को गिरा दो या सफाई कर लो, जो भी जहाँ चली जा। कुछ नहीं करना, ठीक है ना? मैं पैसे दे रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप? अरे तू छोड़ दे, भूल जा सबको, इसका खत्म हो गया। भूल सकती मैं अरे बेटा तुम ने एक बार उस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा जिसको तूने। अरे बच्चे के बारे में तो सोच रहा हूँ मैं। दीदी आप जो कह रहे हो आपको समझ में आ रहा है? आपका पति जेल जा सकता है वो। भैया मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्या अपना सुहाग खुद से उजाड़ोगे आप, सोच लो फिर। मैं अपना सुहाग खुद से उजाड़। तो कैमरा लगवाऊं मैं? लगवा दूं ना? लगवा दो कैमरा, क्योंकि मैं कैमरा सेट कर, कैमरा सेट कर। बहुत परेशान। मैं वही कह रहा हूँ मैडम, आपके हस्बैंड को कोई नहीं बचा सकता। अगर उसको उसके बारे में अगर हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, उसकी बातें हम दुनिया के सामने लाते हैं, वो तो कहीं का नहीं रहेगा, मुंह दिखाने लायक रहेगा, आपके ऊपर भी उंगली उठाई जाएगी। भैया तो फिर मैं क्या करूं? मैं अपनी जिंदगी के लिए, जब मैं सब कुछ जानती हूँ कि इस सब में मेरे पति की गलती है, तो क्या मैं उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाने दूं जिसका कोई कसूर भी नहीं? तो लड़की की भी तो गलती है, आपने उसको बचपन से पाल के इतना बड़ा किया, वो आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाती है, आज 4 महीने का प्रेगनेंसी है उसके अंदर, गलती तो उस लड़की की भी है ना। मैं मानती हूँ, लेकिन उस लड़की को समझना चाहिए, आप उसके माई बाप, मालकिन, फैमिली, दी सब आप हो, और आपके पति के ऊपर डाका डाली है वो। भैया मुझे मेरे हस्बैंड जितना को बहुत समय से शक था, ठीक है, लेकिन मेरा शक यकीन में तब बदला जब। देखो दीदी, आप सुनीता दीदी, आप पूरी चीज मुझे बताना, मैं एक बार ना कंफर्म कर लेता हूँ वीडियो स्टार्ट है कि नहीं। स्टार्ट है ना? हाँ जूम कर दे, जूम। हेलो दोस्तों, मैं मासूम और हमारे साथ सुनीता जी हैं और उनका लड़का साहिल है। साहिल अभी 11 साल का है, इनकी शादी को 13 साल हो चुके हैं। अब 13 साल बाद पता चलता है कि इनके हस्बैंड, इनकी घर की नौकरानी जो बेटी की जैसी है, उनके साथ रिलेशन बनाता है और उसको प्रेग्नेंट कर देता है। ये बात किसी भी एक औरत के लिए, एक पत्नी के लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती है कि उसका पति अफेयर तो कर रहा है, ठीक है, वो तो ठीक नहीं है, लेकिन वो प्रेग्नेंट भी कहीं ना कहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सुनीता दी, आप एक चीज़ मुझे बता दो, आपने उनसे कहाँ मिला, आप उनसे शादी कैसे हुई, इतने सालों बाद वो ऐसा क्यों कर रहा है, बताओ आप। भैया एक्चुअल में मेरी शादी मेरे पापा ने करवाई थी, ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि मेरे पति मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने पैसों के लालच में आके मेरे साथ शादी कर ली, ठीक है, क्योंकि वो उस समय में कंपनी के मैनेजर थे और मेरे पिताजी के उसमें बहुत ज़्यादा वफादार थे। तो मेरे पिताजी को ये लड़का बहुत अच्छा लगा, और कुछ इंसिडेंट की वजह से मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मरने से पहले उन्होंने मेरा हाथ मेरे पति के हाथ में दे दिया कि आप आज से मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम इस घर परिवार बिजनेस और हर चीज़ के आप वो। हाँ, विजय मेरे पति का नाम है। अच्छा, समझ गया। और वही है कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि जिस वक्त मेरी शादी हुई उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे, तकरीबन मेरा बेटा भी है, ये मेरा बेटा है साहिल, और बस मुझे अभी 1.5-2 साल से मेरे पति के ऊपर थोड़ा शक हुआ, और फिर मुझे बाद में पता लगता है अभी 1 हफ्ता पहले कि जो मेरे घर में मेड है, यानी कि वो मेरी मेड नहीं है, आप उसे मेरी छोटी बहन मान सकते हो, या बच्चों के, मैंने उसको अपने बच्चों को, हाँ, फैमिली मेंबर के जैसा ही है वो, और वो बचपन से हमारे साथ रही है। तो मेरे पापा ने इसकी जिम्मेवारी भी मुझे सौंप दी मरने से पहले कि अब आज से ये तुम्हारे ही साथ रहेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ही पति मेरी ही नौकरानी छोटी बहन के साथ में ऐसा कुछ कर देगा। नौकरानी की शादी हुई है कहीं? मुझे शुरू में लगा कि वो गांव गई थी अभी 1 महीना के लिए बीच में, तो मुझे लगा कि भाई वो शादी करके आई है, उसने मुझे बताया कि उसने गांव में, हाँ उसने, लेकिन आज तक उसने मुझे अपने पति की तस्वीर तक नहीं दिखाई। और वो आपके हस्बैंड के साथ चक्कर चल रहा था? हाँ भैया, एक नाटक रचा। ओके,
ओके समझ गया दीदी। और आज 4 महीने की वो प्रेग्नेंट है? हाँ भैया, वो 4 महीने की Confirm प्रेग्नेंट होना और आप? ये मुझे 1 हफ्ता पहले पता लगा है। कंफर्म हो ना? हाँ जी, मैं ठीक है। बिल्कुल कंफर्म हूँ। और मुझे ये बात मेरी ही कंपनी के किसी एम्प्लॉय से पता लगी है कि ऐसे ऐसे आपके पति का आपकी नौकरानी के साथ चक्कर। लेकिन एक सोचने वाली बात है, मैंने कभी आज तक उस लड़की को अपने घर की नौकरानी नहीं माना। मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया। मुझे पता है कुछ गलती तो उसकी भी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा गलती मेरे हस्बैंड की है। कुल मिला के ये है कि आपकी नौकरानी के साथ आपके पति का अफेयर है। हाँ, और और वो अब लड़की मेरा pregnant है। मेरा पति उस लड़की को भी आप धोखा दे चाहते रहा है। क्या अब हो? आप क्या चाहते हैं? मैं ये actual में आप चाहती हूँ चाहते क्या कि मैं तो अब अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती, हो? बेशक कोई नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उस लड़की की भी जिंदगी खराब ना हो, ठीक है? क्योंकि इस वक्त जिस कंडीशन पे वो लड़की है, उस लड़की के भी आगे पीछे कोई नहीं है। आप उसकी हेल्प तो करोगे ना? हाँ, मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगी। और मैं ये चाहूंगी कि मेरा पति उससे शादी करके उसके साथ उसकी जीवन यापन तो करे, लड़की उसके साथ। यहाँ बुला लो लेकिन हाँ, मैं लड़की को बुला लेती हूँ। कितने और दिन में आएगी वो? आ जाएगी। अगर अब उसको फोन करूँगी तो 15 से 20 मिनट में आ ठीक है, जाएगी। आप कॉल कर पास लेना, में ही मैं घर है इंट्रो हमारा। फिनिश कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप पूरी बात समझ ही गए होंगे, क्या किस बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। आप लोग बस वीडियो में बने रहो। इनकी नौकरानी आ रही है थोड़ी देर में, और उसके आने के बाद ही मैं सब कुछ क्लियर कर पाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच। दीदी, यहाँ पे कैसे बैठे हो आप? क्या हुआ? बैठो तुम। मैं तो बैठ के, क्या हुआ? तुम ये बताओ, क्या बताऊँ? मैं तुमसे आज जो भी सवाल पूछूंगी ना, तुम उन सारे सवालों का ना सही जवाब देना। हाँ। और मैं तुमसे सिर्फ आज आखिरी बार पूछूंगी, ठीक बताइए। है? क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ चल रहा है मेरे अंदर, और मुझे आज उन सारी चीज़ों से ना निजात चाहिए, समाधान चाहिए मुझे। क्या है, आप खोटे टेंशन क्यों ले रहे हो? आप खाना पीना खाया आपने? बस कुछ नहीं खाया मैंने, मुझे भूख नहीं क्यों, है। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताइए। तुम मुझे ये बताओ, तुम गांव गई थी? हाँ। तुमने बताया था कि तुमने गांव में जाने के बाद तुमने शादी की। हाँ, शादी की। तो तुमने आज तक मुझे अपने पति का फोटो तक नहीं दिखाया, एटलीस्ट मुझे उसका नाम तक भी नहीं पता। जो मेरा पति है ना, वो किसी सिलसिले में बाहर गए हुए, विदेश। इसके चक्कर में मैं आपको मिलाऊंगी, जल्दी मिलाऊंगी। अभी कुछ टाइम बाद आएंगे वो, अभी इस टाइम बिजी है बहुत, मुझसे तो भी बात नहीं करते वो। तुम मुझे उसका फोटो दिखा सकती हो? एटलीस्ट उसका फोटो तो दिखा दो, मुझे पता तो होना चाहिए, ताकि मैं अपने मन को शांत कर सकूं उस चीज़ के लिए कि भाई हाँ तुम्हारी शादी हो गई है। दीदी, बट फोटो नहीं है मेरे पास उसकी। सारी डिलीट, मेरा फ़ोन फॉरगेट हो गया था ना, इसके चक्कर में ना सारी फ़ोटो डिलीट हो गई है। स्नेहा देखो, मेरी बात सुनो। वैसे तो मैं सब कुछ जानती हूँ और मुझे सब कुछ पता लग चुका है। क्या 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 और बोल रहे मैं हो आप? सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैंने अभी पिछले हफ्ते तुम्हारे गांव में फ़ोन किया था, तुम्हारे मामा के पास। हाँ। और मुझे वहाँ से पता लगा कि क्या? तुम वहाँ पे गई ही नहीं। शादी होना तो बहुत दूर की बात है। मैं और गई हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम 2 महीने प्रेग्नेंट भी हो। हाँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये बच्चा किसका है, जब मेरे तुम पति गाँव नहीं का है। गई। पति तुम का है। गाँव नहीं गई, गई हूँ। झूठ तुम्हारे बोल पति रही का हूँ नाम क्या है? मैं। मेरे पति का अंकित है। झूठ मत बोलो स्नेहा, मुझे सब कुछ पता है। मैं तुमसे दीदी फिर से देखो, एक ही सवाल पूछ मैं रही हूँ। झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं- आप मेरी बात का यकीन करो ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? मैं सब कुछ जानती हूँ स्नेहा कि ये बच्चा किसका है, और तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अब मुझे सब कुछ सच सच बता दो, बताओ मुझे। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है। मेरे पति का ही बच्चा है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। ये बच्चा विजय का है या नहीं है? बता मुझे, है ना ये बच्चा विजय का? ऐसा कुछ नहीं और दीदी। तुम पिछले महीने जब तुम
2-3 महीने पहले अपने गांव गई थी, तो तुम गांव नहीं गई थी, विजय के साथ गई थी तुम, और वही सब कुछ हुआ। और आज तुम 2 महीने की प्रेग्नेंट हो। आधी बातें मुझे तुम्हारे गांव से पता लगी हैं और बाकी बातें मुझे विजय के ऑफिस से पता लगी हैं। मेरी पीठ पीछे इतना कुछ चल रहा था। मेरा ये सब इरादा नहीं था सच में दीदी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मेरी कुछ मजबूरी थी ना। मैं क्या मजबूरी थी तुम्हारी? मैंने तुम्हारे किस चीज की कमी रखी थी? मुझे पता है कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है, बट आप समझो मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो भी हाँ, तुमने अपनी मजबूरी के चक्कर में मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुझे एक बार भी ये चीज समझ नहीं आई? मेरा ये बेटा है, जानती है साहिल के बारे में? साहिल 10 साल का है, 13 साल हो चुके हमारी शादी को, और तुझे कोई और इंसान नहीं मिला। तू एक बार मुझे बोल के तो देखती, मैं तेरी शादी अच्छी से अच्छी जगह करवा देती। और मैं तो तेरे लिए लड़का ढूंढ भी रही थी। देखो दीदी, आप पहले ना जीजू से पूछो कि क्यों उन्हें ऐसा मेरे साथ किया है। उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, आपको पता नहीं है, आधी कहानी नहीं पता आपको। तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? तभी तो मुझे मेरी कुछ पता मजबूरी थी, लगेगा। इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? अब तो प्लीज मुझे बता दो। अगर तुम मुझे कुछ मानती हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन के जैसा माना है, और तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। चलो विजय पे तो मेरे को शुरू से ही शक था, मुझे उस इंसान के ऊपर यकीन नहीं था, लेकिन कम से कम तुम तो ऐसा नहीं करती। देखो मैंने अभी भी बोल रही हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मेरा कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट करूँ मैं। मुझे भी पता है कि हाँ ये, मुझे पता है ये क्या बताऊँ। स्नेहा, तुम अभी के अभी विजय के पास फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ, और मेरे सामने मैं यहीं आसपास रहूंगी, और तुम उसके मुंह से सारी चीजें सच सच उगलवाओगी। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं आज भी तेरी इतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ और इतना ही मैं तुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, अगर तू ये चाहते है कि मैं तेरी कोई भी हेल्प करूँ, तो प्लीज़ मेरे पति की सच्चाई मेरे सामने आना बहुत ज़रूरी है। और जब तक तुम उसे अपने सामने बुला के ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करोगी, वो इंसान कभी अपने आप से नहीं, वो तुम्हारी और मेरी दोनों की ज़िंदगी से खेल रहा है। क्या तुम इस चीज़ को समझ रही हो? मुझे पता है, मैं समझ रही हूँ, आपकी भी लाइफ फोन मिलाओ तुम विजय के पास अभी के अभी, और उसे बुलाओ, लेकिन उसे ये मत बताना कि मुझे सब कुछ पता है। अभी करती हूँ। बुलाओ उसे। हेलो। हाँ तो बोल, क्या हुआ? जीजा जी, आप क्या कहते हैं, पीछे वाले पार्क में आ सकते हैं? कुछ काम है। कुछ काम है? बिजी हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, कैसे आ जाऊँगा मैं पीछे? बस 10 मिनट के लिए आ जाओ या 5 मिनट के लिए आ जाओ, कुछ ज़रूरी काम है। आप और कोई काम नहीं रहेगा, चल कर यही 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आ जाओ। आप आ जाओ ना, बहुत ज़रूरी काम है, आपके बिना नहीं होगा ना, इसलिए कह रही हूँ। आप मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता, मैं फैक्ट्री में हूँ। फैक्ट्री में तो उनको बोल दो ना कि मैं 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ बाहर, कोई ना कोई बहाना मार दो ना, आप आ जाओ 1 मिनट के लिए। ऐसा कौन सा काम पड़ गया जरूरी तुम्हें? बस है, आप आओगे तब आपको बताऊंगी। कहाँ पे आना है? ये पीछे वाला जो पार्क है ना, उस साइड। पीछे वाला नाम बहुत सारे पीछे है, कौन सा नाम तो बता दे कहाँ पे? ये डिस्ट्रिक्ट वाला। चल ठीक है, आता हूँ। ओके। मैं वहाँ खड़ी हूँ, और जब विजय आ जाए ना, तो तुम उससे पहले अपने बारे में पूछना। अपने बारे में? कि वो तुम्हारे साथ क्या चाहता है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मैं तो फिलहाल उस इंसान के साथ नहीं रहूँ, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ बोल, किस लिए बुलाई यहाँ पे? हाँ बैठो। अरे बैठो क्यों, क्या हो गया? क्या अचानक मैं फोन कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। तो मुझे पता है आप काम करो, आप बैठो तो सही। अरे फैक्ट्री छोड़ के आया हूँ। आप मुझे ये बताओ, आप क्या चाहते हो? अरे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो बोल दिया था। क्या मैं नहीं कर सकती ऐसा? अरे मैं यार तेरे को कितनी बार बोलूँ यार, मैं बोल दिया मैंने एक बार कि मेरे से नहीं हो पाएगा। आप मुझे ये बताओ कि आप फिर मेरी लाइफ में क्यों आए? तुम्हारी लाइफ में मैं क्यों आया? हाँ। तू मेरी लाइफ में आई नहीं, मैं थोड़ी आया हूँ। तू मेरे बचपन से रह रही है ना घर में। बचपन से रह रही हूँ, मुझे हाँ। पता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, हाँ बट
मैं ये पैसों से नहीं ले रही, ठीक है, और मुझे आपके साथ रहना है। अरे मेरे साथ क्यों रहेगी? मेरे साथ तो मेरी बीबी है ही, तुझे नहीं पता? पता है, वो बट अपनी बता। बीवी को छोड़ दो आप। अब मैं बीबी को छोड़ दूं? हाँ। ओहो, तो एक काम कर, मैं बता रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? नहीं चाहिए मुझे 5 लाख रुपए, ठीक है? अरे 5 लाख रुपए दे रहा हूँ भाई, 5 लाख रुपए कम होते हैं क्या? चाहे आप 10 लाख भी दो ना, तब भी अच्छा। मैं नहीं लूंगी, ठीक है ना? तो फिर ये बच्चा को क्या करोगे तुम? क्या मेरी लाइफ खराब हो जाएगी आप मुझे छोड़ दोगे तो? मैं बच्चा को नहीं संभालूंगा, ठीक है? तुम एक काम करो, अपना बच्चे को गिरा दो या सफाई कर लो, जो भी है, नहीं, जहाँ मुझे चली कुछ जा। नहीं करना, ठीक है ना? मैं पैसे दे रहा हूँ। ऐसा नहीं, फिर आपने ऐसा किया ही क्यों फिर? अरे तो भाई मैं क्या करूँ, मैं मेरी जवानी है दीवानी, मैं क्या करूँ? मैं देखो, होश में नहीं था। चलो होश ठीक में है। नहीं थे ना, आप होश हाँ। में आ जाओ। मुझे इस बच्चे को होश में मैं नहीं आ जाऊं? रखना है और मुझे आपके साथ रहना है, ठीक है? दीदी को तलाक दे अरे दो। मैं कह रहा हूँ तू गांव चली जा 5 लाख रुपए लेके, ठीक है? वहाँ नहीं, जाके अपना मुझे शिफ्ट हो गाँव जा। नहीं जाना है। यहाँ आने की जरूरत नहीं है फिर। नहीं जाना मुझे गाँव। फिर नहीं जानी तो फिर अपना कर ले इंतजाम, फिर मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, नहीं शादी क्यों कर नहीं रहा। रहोगे? बोल दिया ना एक बार, बार ये सब सोच के किया था क्या फिर? अरे सोच भाई, उसको छोड़ दे, वो जो करा था ये करा था, उसको छोड़ दे, उसको भूल जा सब। क्यों? हाँ। कैसे मैं भूल नहीं, जाऊँ? क्या भूलना पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं क्यों भूल सकती। ना ठीक भूलेगी है? तो फिर अपना भुगट, फिर अपना क्या? बच्चे को लेके जा, घूमती रह। नहीं जाऊंगी, ठीक है ना? और आप भी मेरा मेरे यार साथ ही रहोगे। मेरा दिमाग खराब मत कर, ऐसे पहले मैं परेशान हूँ और भी काम को लेकर तेरे को लेकर मार मोड़ दूंगा, फिर थप्पड़ पर, फिर बाद में मत कहना थी मुझे क्यों बुला लिया यहाँ पे, पार्क में मारने लग गया फिर, ठीक है? तो ये सबसे अच्छा दे रहा हूँ, 5 लाख रुपया दे, जाके अपना लाइफ सेट कर ले जा, ठीक है? मुझे भूल जा तू बस, ठीक है? मैं आपको नहीं भूल सकती। मैं देख ऐसे ना भूलेगी। सालों से मैं आपके अरे साथ सालों को रह छोड़, रही उसको हूँ। गोली मार यार तू। कैसे गोली मार दूं मैं ये कर, सबको? अगर ऐसे नहीं अभी भी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे गायब करवा दूंगा, 1 मिनट नहीं क्या लगेगा मुझे, गायब ठीक है? करवाओगे? हमें बच्चे के साथ तू चली जाएगी, फिर अपना क्या? लाइफ भी खराब कर दे। कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे बैठो, ठीक है ना? क्या मैं, अरे ये जबरदस्ती वाली क्यों कर रहे हैं? ये जब बोल रहा हूँ मैं तुझे तो ना, आपको सोच समझ के करना चाहिए ना, आप जिससे कर रहे हो। ये क्या सोच समझ के? मैंने सब सोच लिया था, अब वही फिर आप पीछे क्यों हट रहे हो फिर? ठीक है भाई, मेरे से गलती हो गई, मैं होश में नहीं था। क्या तो गलती है तो फिर उसको करो ना फिर। क्या गलती का भुगत कर रहा हूँ, 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, ये और क्या चाहिए? देखो मेरे को भाई 5 गलती हो लाख गई, रुपए ठीक नहीं है। चाहिए, अपने 5 हजार अपने पास रखो और मेरे साथ रहो हाँ, तो और 5 लाख शादी रुपया कर लो मुझसे, ठीक है? मैं शादी वादी नहीं कर रहा, ठीक है? क्यों? कितनी आपने बार मुझसे बोला था मैं शादी करूंगा, भूल गए? तो शादी करूंगा, इसका थोड़ी बोला था ये वाला शादी करूंगा। शादी तो बहुत सारे के होते हैं। क्या अब ये तरीका आता है? हाँ। आपने मुझसे बोला देखो पैसे से शादी होता है ना, तो दे रहा 5 लाख रुपया दे रहा हूँ। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो तुझे सोचना चाहिए ना, आप तो बचपन अपनी से मेरे बात घर में में पीछे रह रही है, हट तुझे रहे नहीं हो। मालूम मेरे बारे में, और आप सिखा रही है मुझे, आप बोल रही है। आपने मुझसे ये बोलता कि मैं क्या कहते सुनाया मैं आपसे शादी कर लूंगा, फिर आप मुझसे कर क्यों नहीं रहे हो? अरे बोला यार, कितनी बार तेरे को समझ में नहीं आता क्या? हैं? क्या कर रहे हो आप? अरे तू छोड़ दे, भूल जा सबको, इसका खत्म नहीं हो गया। भूल सकती मैं अरे ये बेटा सब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे खेल रहा है। दोस्तों के साथ? हाँ, और साथ में कौन है? साथ में कोई नहीं है। साथ में कोई नहीं आया? मेरे दोस्त आए। दोस्त के साथ आए हो? हाँ। चल ठीक है, जा फिर खेल फिर। तो ये अचानक यहाँ पे यहाँ पे स्नेहा दीदी के साथ आप क्या कर रहे हो? नियादी के साथ? नियादी से हम स्पेशल बात कर रहे हैं, तुम्हारे लायक नहीं है ये सब बात, समझे? ये बच्चे का, तुम बच्चे हो, बच्चे के साथ खेलो, या हमारे साथ क्या हो रहा नहीं हो रहा है इसके तुम बीच में क्यों दखल दे रहे हो? अरे अच्छा, अरे तो अब तुम ये तुम बच्चे से बताए, भी बोले ऐसे मम्मी बात नहीं आ रही करोगे? थी तो मम्मी आ गई। उसको तो मैंने ही मना अरे मेरी किया बात तो था। सुनो 1 मिनट। सुन रही हूँ। हाँ। मुझे तुम्हारी सारी चीजों के बारे में पता है, तुमने क्या कर रखा है क्या अरे तो नहीं क्या? कर रखा। तूने मेरी बहन तक को भी नहीं छोड़ा। अरे तो एक कम मिनट, से तुम्हारी कम ये बहन तो सोच लेते ना कि ये तो बच्ची तुम्हारी है मेरी छोटी तुम्हारी सी। बहन मेरी लाइफ में आ गई तो मैं क्या करूँ इसको? अच्छा, तुम्हें मैं तो अपना- शुरू से ही जानती हूँ, तो जैसे अरे तो तुम हो। शुरू से जानते हो तो क्या हो गया? शुरू से जानते हो तो क्या हो गया? मुझे शुरू से पता है हाँ। कि तुम्हारी नजर कहाँ है, ये तो मेरी मुझे पता नजर- था। मैं अभी भी प्यार कि कर- तुम्हारी नजर मेरी प्रॉपर्टी पे थी। अरे, मेरे पापा के दिल में मेरे- तुमने इतना विश्वास जगा लिया कि मेरे से ही शादी कर ली तुमने। मेरे पास पैसा ठीक नहीं है क्या? ऐसा? हाँ, तुम- मेरे पास नहीं तो? तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जो भी कुछ है ना सब मेरे बाप का तुम्हारे- दिया हुआ है ये। अरे ठीक तुम्हारे है? बाप आज का तुम दिया हुआ है मेरी ना। छोटी बहन की जैसी, और कहने के लिए तुम- अरे तुम्हारा जो पैसा है ना, तुम्हारा बाप ये लालच में नहीं करा मैंने शादी वादी। लालच में नहीं किया तुम्हारे तुमने, और क्या? पता नहीं। अरे तूने क्या? मेरी जिंदगी खराब कर दी। आज तू इस लड़की की जिंदगी, तूने एक बार उस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा जिसको तूने। अरे बच्चे के मारे में तो सोच रहा हूँ मैं। क्यों मार रहे हो? मैं पार्क में क्यों मार रहे हो? हो चुका है हमारी शादी को। अरे यहाँ पे पब्लिक क्या सोचेंगे? पब्लिक के बारे में मुझे अब बड़ा आया। कौन हो? पहले थप्पड़ खा, पहले थप्पड़ भाई ये मारने के लिए बुलाए होगा यहाँ पे तुम हैं?
ले 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 पूछ रहा है ले 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 अरे भाई बस बस भाई बस के लिए अरे भाई मैं बैठूंगा मैं नहीं बैठूंगा भाग कर रहा है भाग कर रहा किस है चीज के 5 लाख अरे ये क्या करवाया तुम जिस 5 अपने लाख पति में तुम नहीं, झलक दिखा वही रहा बात है है ना, अभी भी तुम्हारी ये हमारी 5 लाख की मेरे बाप की कमी है सट पट जा रहा सट पट जा तुमने लड़की को ना धोखे में शादी अरे। करने के बहाने से तुमने रिलेशन बनाया है क्या बनाया रिलेशन देख तुम्हारे पापा को देख तुम्हारे पापा अरे को भाई बच्चे को हटा दो मारूंगा। बच्चे को हटा दो यहाँ से खुद बच्चे से चले जाओ कबूल तुमने इसको भी तो पता होना 5 लाख चाहिए। रुपए किस बात की बाप दे रहे कितना थे गिरा हुआ इंसान भाई तो है। 5 लाख रुपए दे रहे थे भैया सब अपना लाख दोनों से रुपए लाश हाँ? 5 लाख रुपए देगा ये सारी बात बताओ ये कहीं नहीं जा रहा अभी अरे कोई नहीं सारी बच बात हम जानते हैं हमारे घर में बचपन से चुप चुप बोलने दो इसको स्नेहा ये पूरी बात बताओ ये बताओ। कितने दिन से चल रहा है बता और ये कब और ओए! कैसे हुआ मुझे आज सारी बात जानिए तुम इसके उछल पास फान मत गई कर। थी या ये इंसान तेरे पास आया था आज मुझे बता तेरे पे पहले आऊंगा मैं। इन्होंने मेरे साथ मतलब प्यार का नाटक वह किया और मैं भी इनसे करने लग गई और फिर क्या कहते तुमने 3 एक बार साल तो जरूर पूछा होगा कि दीदी का क्या होगा मैंने पूछा था फिर इन्होंने बोला नहीं वो सब मैं देख लूंगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा दीदी अरे सारे तुम इसका विश्वास न करो झूठ बोल रही है पैसे के चक्कर में बोल रही है हाँ बोल रही है। हाँ झूठ पैसे इसको 5 लाख रुपए देगा पुलिस अरे यार आएगा, पुलिस का चक्कर क्यों कर रहे हो? वो देख वीडियो बन अरे रही है ना। यार कैमरा बंद कर दो भाई मारो थप्पड़ मारो चुप हो जा नहीं होगा। खुद से कैमरा कबूल तो इसमें तुम क्या तुम्हारा भी तो नाम बेटा, बदनाम होगा फिर मेरा क्या नाम एक बदनाम तुम मिनट, आपकी हमारी बीवी नहीं हो तुम एक मिनट रुक जा नाम खराब नहीं होगा तुम्हारा हमारा कोई बात नहीं इसको हटाओ। तेरे से अब अरे निशान भाई चाहिए। यार बच्चा को क्यों ला रहे हो बीच में भाई पुलिस में भर्ती करवा दो नहीं बेटा ऐसे मत बोलते पापा हमारे मुंह बंद कर खुद से कबूल कैमरा अभी भी चल रहा है कोई नहीं तो बात पुलिस को नहीं कॉल करूंगा कैमरा को बंद कर दो बताएगा सारी बात। कोई बात बताएगा ना सारी बात भाई सारी बात इन्होंने बोल तो दिया अब मैं क्या बोलूं खुद फिर बताओ हाँ कोई बात नहीं मेरा चक्कर चल रहा था इनसे तो तुम्हें एक बार भी नहीं सोचा इस चीज के बारे में कि मेरा क्या होगा अरे तो मैं तो प्यार पैसे के लालच में इतना गिर गए तो और मैं- मेरे बाप की दी प्रॉपर्टी मेरा पैसा तो मैं अरे अभी भी मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ रोने की जरूरत नहीं है ठीक तुम मेरे से है प्यार हाँ करते करता हूँ हो? अभी भी करता हूँ अच्छा नहीं सही में कर रहा हूँ मैं भाई खाने वाला काम कर रहे हो यार। करते ना सच तो बोल तुम दो। इस लड़की की जिंदगी किससे कभी नहीं प्यार खराब करते हो? किससे लालच और है? मैं तुमसे पिछले महीने क्या बोल रही थी कि मैं स्नेहा तुम्हारे की से- शादी के लिए लड़का देख रहे हैं हाँ बोला था मैंने तुम्हें बोला था हाँ। बोला था ना तो देख तो रहा हूँ मैं देख रहा तुम हूँ लड़का देख रहे हो यही देख रहा था यही देख रहा था मन तो ऐसा कर रहा है ना सुनो सुनो मेरी बात सुनो इधर सुनो करना क्या चाहते हो आप बताओ इन्होंने तो कबूल किया क्या चाहते हो करना मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ अरे पावर सुनो पावर ऑफ अटॉर्नी पूरा बिजनेस का सारा हैंड ओवर इसके करो नहीं तो ये वीडियो ऐसा मैं है, पुलिस मैं- को दूंगा 10 साल के लिए सरों के अंदर और ये मेरे पास गवाह तो है ही करके इसका घर बसाओ देगा सारी बिजनेस सारी बिजनेस कहाँ से दे दूंगा भाई सारी सारी देगा चलो यार सारी बिजनेस कहाँ से दे दूंगा भाई थाने में अरे बंद करो भाई कैमरा कोई भी सारा बंद- चुपचाप साथ चल मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ देगा ठीक है, हाँ ठीक या है, ना ठीक है भाई दे दूंगा ठीक हाँ। है चलो ठीक है नहीं देगा अगले पल अगले सुबह नहीं नहीं भाई दे सारा सबूत दोनों को दूंगे दोनों जाके गवाही देगा बच्चा भी मेरा गवाह है बच्चा और लड़की का गवाह बहुत आसानी से मेरे कामयाब हो जाएंगे ठीक है ठीक कितना जल्दी नहीं नहीं दे डिवोर्स दूंगा देगा दे कितना दूंगा जल्दी दे दूंगा 2-3 दिन में दे दूंगा 2 दिन नहीं कल शाम तक डिवोर्स का पेपर बनवा अच्छा साइन कर और साथ प्रॉपर्टी और बिजनेस का ओके मैडम डिवोर्स के पेपर को जाओ दीदी के साथ जाओ। सिर्फ एडवोकेट जाओ दीदी के साथ। साइन करना है बताता हूँ तुम्हें